सत साहिब भाइयों और बहनों, आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम न केवल माँ बगलामुखी की जयंती मना रहे हैं, बल्कि मासिक दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व भी है। एक तरफ जहाँ शक्ति की अधिष्ठात्री देवियों की आराधना हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि महान संत कबीरदास जी, जिन्होंने हमेशा निर्गुण और आंतरिक भक्ति पर जोर दिया, उनके नजरिए से भक्ति की या शक्ति की इस पूजा का क्या अर्थ है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे माँ बगलामुखी और दुर्गा अष्टमी का महत्व, और साथ ही कबीर जी के उन अनमोल विचारों को जो हमें बाहरी अनुष्ठानों से ऊपर उठकर आत्मा की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या है। आज उनकी जयंती है। माँ बगलामुखी को शत्रुओं का नाश करने वाली और स्तंभन की देवी माना जाता है। स्तंभन का अर्थ है रोक देना, चाहे वो शत्रु की बुद्धि हो, बुरी नजर हो या जीवन की बाधाएं, माँ उन्हें जड़ कर देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मांड में विनाशकारी तूफान आया था, तब माँ बगलामुखी ने प्रकट होकर उसे स्तंभित कर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे असली शत्रु कौन है? संत कबीर जी कहते हैं कि हमारे असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। आज ही के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी भी है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन माँ दुर्गा की विजय और उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। भक्त आज के दिन व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और माँ से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। शक्ति की यह पूजा हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। माँ दुर्गा का स्वरूप साहस और ममता का मिश्रण है। अब बात करते हैं संत कबीर की। कई लोग सोचते हैं कि कबीर जी तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो वे देवी शक्ति के बारे में क्या सोचते होंगे। भाइयों और बहनों, कबीर जी का दर्शन बहुत गहरा है। कबीरदास जी ने शक्ति को माया और कुंडलिनी के रूप में देखा है। कबीर जी का एक प्रसिद्ध विचार है, माया महा ठगिनी हम जानी। लेकिन यहाँ कबीर जी शक्ति का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि वे सचेत कर रहे हैं कि यह संसार उस देवीय शक्ति का ही खेल है। कबीर जी के अनुसार माँ दुर्गा या माँ बगलामुखी की सच्ची पूजा तब सफल होती है जब हम अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जगाते हैं। कबीर जी के दोहों में अक्सर त्रिवेणी और इड़ा पिंगला सुषमना नाड़ियों का जिक्र आता है, जो योग मार्ग में शक्ति के जागरण का प्रतीक है। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। कबीर जी कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो दूसरों के दर्द को समझे। माँ दुर्गा भी करुणा की प्रतिमूर्ति है। यदि हम अष्टमी का व्रत रखें लेकिन दिल में दया ना हो, तो वह पूजा अधूरी है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करते समय कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ हाथ की माला नहीं, बल्कि मन का मैल साफ होना जरूरी है। स्तंभन केवल शत्रुओं का नहीं, बल्कि
अपने भटकते हुए मन का होना चाहिए। आज माँ बगलामुखी जयंती और दुर्गा अष्टमी पर आप मंत्रों का जाप जरूर करें, लेकिन साथ ही कबीर जी के बताए मानवता के धर्म को ना भूलें। आज संकल्प लें कि आप अपनी क्रोध की वृत्ति को स्तंभित करेंगे। जैसे माँ दुर्गा ने देवताओं के लिए युद्ध किया, वैसे ही आप समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े हों। कबीर जी कहते हैं, एके साधे सब सधे। उस एक परमात्मा की शक्ति को हर जीव में देखें। तो भाइयों और बहनों, आज का यह पावन संयोग हमें शक्ति और ज्ञान के मिलन का संदेश देता है। माँ बगलामुखी हमें विजय दे, माँ दुर्गा हमें साहस दे और संत कबीर हमें वह दृष्टि दे जिससे हम इस संसार के आडंबरों से पार पा सकें। आशा है कि आपको यह आध्यात्मिक चर्चा पसंद आई होगी। अगर आप भी कबीर जी के विचारों या माँ की महिमा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी या सत साहिब जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।